ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब जो इससे पहले उठा लिए थे, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमन आमा का मसला क्यों है, ये अमन आमा का मसला है, इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं उतना देखो, ये अपनी मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजरता है, इसे उठा लो। ये अपनी हद से गुजरता है, इसे उठा लो। किसी भी सियासी जमात, किसी भी सियासी कारकुन को गिरफ्तार करना सिर्फ इस वजह से कि वो सियासी नज़रिया रखता है, ये सियासत पर बहुत बड़ा जुल्म है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है और नागुज़ीर। इसके अलावा सहाफ़त पर जुल्म इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि एक सहाफ़ी अपना नज़रिया जब पेश करता है तो उसको उठा लिया जाता है। ये इस आज नहीं, हर दफ़ा हर गवर्नमेंट में होता हुआ है कि जो अपोजिट बंदे होते हैं उनको मौजूदा गवर्नमेंट है वो उठा लेती है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आज इनको उठाया जा रहा है, कल उनको उठाया जाएगा, परसों फिर ये इनको उठाया जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन नुकसान इस सब में मुल्क पाकिस्तान का होता रहा है, होता रहेगा। मैं मज़म्मत करता हूँ जितने भी सहाफ़ी और जितने भी सियासी कारकुनान को उठाया गया और सिर्फ इस वजह से कि वो एक सियासी नज़रिया रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है सियासत पर और सहाफ़त पर। सहाफ़त चूँकि आपके मुल्क का चौथा सतून है, किसी भी रियासत का चौथा सतून सहाफ़त हुआ करती है, और अगर आप सहाफ़त के साथ इस तरह का जुल्म करेंगे तो ये आप उसको कंधा देने की बजाय उसको गिराने में आप बराबर के शरीक हैं और आप उनकी आवाज़ दबाने को जो है वो इसमें मुलव्वस होते हैं। उनकी आवाज़ दबाने के लिए आप इस तरह का ज़ोर और प्रेशर डालते हैं। मुझे एक साहब का फ़ोन आया कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि आपने काशिफ सुलेमान जो कि लियाकतपुर के एक्सप्रेस रोज़नामा एक्सप्रेस के नुमाइंदे हैं, आपने उनके हक़ में जो पोस्ट लगाई है वो सरासर गलत है। वो एक बंदा सहाफ़ी नहीं है, वो एक प्रो पीटीआई वर्कर है, तो आपने उसके खिलाफ जो है पोस्ट लगानी चाहिए थी, आपने उसके हक़ में लगा दी। तो दोस्तों, हर इंसान की एक निजी ज़िंदगी होती है उसके प्रोफेशन से हट के, ठीक है ना। तो निजी ज़िंदगी में मैं जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करूँ, वो जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करे, तुम जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करो, लेकिन अगर हाँ सहाफ़त की जो एक मनसब है, सहाफ़त का जो इक़्तिदार है, इसको आप सहाफ़त की जो एक समझ लें कि एक चेयर है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब अमल है। लेकिन ये है कि मैं सहाफ़ी होने के साथ साथ एक किसी सियासी जमात को सपोर्ट करता हूँ निजी ज़िंदगी में, ज़ाहिर बात है मैंने भी तो वोट देना है, तो ये कोई गुनाह नहीं है। हर बंदा एक अपना नज़रिया रखता है और मैं समझता हूँ कि हर बंदे की आरा जो राय होती है उसको आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि उसकी राय आपकी राय के मुखालिफ है तो वो आप उसको दुश्मनी समझ लें या उसको दुश्मन समझ लें। तो ये चीज़ें ठीक करने से ठीक होती हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर जो है ये मज़ीद बढ़ावा देता है ऐसी चीज़ों को। ये देखेंगे आप इंशाल्लाह ये मुल्क के हालात मज़ीद इससे ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। अगर ये इनको गिरफ्तारियाँ देने के लिए पकड़ रहे हैं तो वो कल इनको पकड़ेंगे, वो फिर इनको पकड़ेंगे। ये मुल्क का नुकसान होगा, सियासत का नुकसान होगा। इसमें जो है वो मज़े जो हैं वो चंद लोग ही लेंगे इस सब खेल में, और बाकी सारी दुनिया जो है, पूरा पाकिस्तान जो है इस घिनौने खेल में जो है वो पिस रहा है, पिस रहा था और पिसता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि किसी को जबर के साथ ज़बरदस्ती उसके नज़रिए को नहीं बदला जा सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई दलील है, सबूत है और उसकी बिना पर अगर आप इसके नज़रिए को बदल सकते हैं तो वो नज़रिया ता क़यामत नहीं चेंज हो सकता। और अगर आप जबर के साथ बदलेंगे तो भले वो अगला बंदा गलत नज़रिए पर ही हो, लेकिन जबर कभी भी नज़रिए को बदलने में कारआमद साबित नहीं होता। ये मज़ीद उसको ख़राब करता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।